चंद्रशेखर आजाद जमीर वाले व्यक्ति हैं। अरे जमीर तो अखिलेश यादव जी बेच दिए, जमीर तो ये जयंत चौधरी बेच दिए, जमीर तो ओपी राजभर जी बेच दिए, अरे जमीन तो नीतीश कुमार जी बेच दिए, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब लोग बेच दिए कि ईडी सीबीआई के डर से ये लोग भाजपा कजा करा रहे हो। आज ये लोग तलबा चाट रहे हैं। अगर कोई भाजपा की आंखों में आंखें डालकर आज उनसे सवाल कर रहा है, उनके खिलाफ में बोल रहा है, लड़ रहा है, तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद का है। और वैसे लोग टिकट दें या समर्थन करें या ना करें, उनको जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दुख तब होता है जब अखिलेश यादव चवन्नी छाप लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हमसे फायदा उठाए हैं और हमको कोई फायदा नहीं पहुंचा है। तभी बात को बोलना पड़ेगा कि आपकी हैसियत नहीं है कि आप चंद्रशेखर आजाद को फायदा पहुंचा सके। चंद्रशेखर आजाद की हैसियत है कि आपको फायदा पहुंचाया है, जो दिख रहा है कि खतौली के उपचुनाव में आपने उसके लिए अगर फायदा उठाया है। और आप बताइए कि अखिलेश चंद्रशेखर आजाद का कहाँ फायदा पहुंचाया है। अगर बता दीजिएगा तो फिर कहिएगा कि नहीं कोई पत्रकार नहीं बल्कि पागल चिल्ला रहा था। तो ये है सच्चाई अखिलेश यादव की। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव उनको समर्थन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए मनोज कुमार जी को। लेकिन एक मीडिया इंटरव्यू में एक पत्रकार पूछते हैं कि आप चंद्रशेखर जी के खिलाफ प्रत्याशी क्यों उतार दिया, तो उन्होंने कहा कि हमसे सारे लोगों ने फायदा लिया। क्या फायदा लिया, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या कहिएगा, चंद्रशेखर आजाद जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी उनको समर्थन करेंगे, लेकिन एक मीडिया इंटरव्यू में कह रहे हैं कहा कि सारे लोगों ने हमसे फायदा ले लिया। तो चंद्रशेखर आजाद जी ऐसा कौन सा उनसे फायदा ले लिया भाई? यही तो, इसका तो जवाब तो भाई अखिलेश यादव नहीं देंगे। कह रहे हैं कि वो इंडिया में कि हमसे सभी ने फायदा उठाया है, हमको कोई फायदा जो है नहीं दिया है, इसलिए सोच समझदारी का फायदा करते हुए हमने प्रत्याशी उतारा है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद आपसे फायदा लेकर प्रधानमंत्री बन गए हैं। अरे अखिलेश यादव जी, आप जो है चश्मा हटाइए और देखिए कि चंद्रशेखर आजाद के सहारे आप लोगों ने खतौली उपचुनाव में क्या किया। जब आपकी नैया डूब रही थी और आरएलडी और एसपी का गठबंधन होकर खतौली के उपचुनाव में आप लोग दमखम लगाए थे, और जब लगा कि आपकी गाड़ी आगे नहीं निकल पाएगी, तब आपने क्या किया? भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के सामने हाथ जोड़े और कहे कि चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ चलिए, कम से कम 10-15 मंच हमारे साथ शेयर करिए। और चंद्रशेखर आजाद जी विश्वास करके अखिलेश यादव के साथ, जयंत चौधरी के साथ जो है खतौली उपचुनाव में इन लोगों के साथ मंच शेयर किया। और उनके मंच शेयर करने का फायदा ये हुआ कि जो दलितों का वोट प्रतिशत है वो जो है एसपी और जो आरएलडी का गठबंधन था उसको पड़ा, और वहां से विधायक जीते। और जीतने का सबसे कारण है तो वह है चंद्रशेखर आजाद, जो कि दलितों के फेस को दिखाकर दलितों का वोट लेने का काम इनका गठबंधन किया। आज वही अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद का फायदा उठाकर क्या कह रहे हैं कि भाई हमसे सब लोग फायदा उठाया है, हमको कोई जो है फायदा नहीं पहुंचाया है। तो भाई अब ये एग्जाम्पल क्या है? मैंने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो चंद्रशेखर आजाद जी आपसे फायदा उठाकर तो नहीं बन गए। अरे फायदा तो आप उस चंद्रशेखर आजाद का उठा है कि आप एक विधायक निकाल लिए चंद्रशेखर आजाद के साथ घूमते घूमते, और चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव खड़ा कर दीजिए, किसकी कितनी हैसियत है पता चल जाएगा। कहाँ लोकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये अखिलेश यादव जी, और कहाँ जिसका संगठन भारत के 28 राज्यों में है, जहाँ व्यक्ति खड़ा हो जाता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, वैसे व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि फायदा उठाया है। अरे आपको सोचना है, अभी आप अपने पार्टी का जो पतन हो रहा है उत्तर प्रदेश में बचा लीजिए। क्या हुआ? स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा स्तंभ थे वो सपा के, मार कर विकेट बना लिया नया पार्टी ना। ये पल्लवी पटेल क्या है, वो भी निकल गई पार्टी से। एक एक करके जो इनके जो मेन स्तंभ है वो तो निकल ही गए। इनकी पार्टी एकदम जाल हो गई है, एकदम जाली घर हो गया है, जिस पर मतलब कोई भरोसा नहीं है कब ढह जाएगा। और मान कर चलिए अखिलेश यादव जिस तरीके से सीट शेयरिंग कर रहे हैं, ये तो पीडीए की ना बात करते हैं जी, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन इनका सीट शेयरिंग का आप देखिएगा बंटवारा, तो इतना घटिया बंटवारा किए हैं कि जहां इनको माल मिला हुआ है वहां पर टिकट दे दिए हैं, और जहां पर नहीं मिला है वहां पर जो है
ऐसे प्रत्याशी को उतारे हैं जो मतलब उनको कहीं से न कहीं से उसको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो ये है इनका पीडीए का नारा। पीडीए में दलित है ये नहीं, अल्पसंख्यक है ये नहीं है, और ये बात कर रहे हैं कि हमने पीडीए का जो है पीडीए की सरकार आएगी, पीडीए को हमने इतना लिस्ट में नाम दे दिया। ये सब वाहियात बात है। मेन बात यहाँ है कि अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा विश्वासघात करने का काम चंद्रशेखर आज़ाद के साथ किया है, और आज आपके साथ घूमकर आपको चुनाव जितवाने वाला शख्स चंद्रशेखर आज़ाद लंबे अरसे के बाद नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका सपोर्ट करने के बजाय आप उनके खिलाफ में प्रत्याशी उतारते हैं, जज को उतारते हैं जिनका नाम मनोज जी हैं। क्या है मनोज जी की हैसियत? कुछ है हैसियत? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद के तुलना में नगीना में जो भी कोई प्रत्याशी उतारा है ना, एकदम दम नहीं है। और आप मान कर चलिए जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव जी कितने पानी में हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी कितने पानी में हैं। अरे अखिलेश यादव जी बीता भर पानी में है, ना पा जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी का पानी मापने वाला उसी में डूब जाएगा। यह है चंद्रशेखर आज़ाद की हैसियत। और देखिएगा इसका फायदा और नुकसान अखिलेश यादव को, अगर विधानसभा को चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होता है, तो देखिएगा पूरा का पूरा इनका लॉस नहीं सामना करना पड़, लॉस इनका नहीं हो गया और पश्चाताप इनको नहीं हो गया अखिलेश यादव का, तो फिर कहिएगा कि कोई पत्रकार नहीं बल्कि कोई पागल आकर चिल्ला रहा था। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे थे कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे सिंबल पर चुनाव लड़े नगीना से। क्यों लड़े? चंद्रशेखर आज़ाद से बड़े वो आदमी है क्या? चंद्रशेखर आज़ाद की अपनी पार्टी है, उनकी पार्टी के साथ लोगों की अस्मिता जुड़ी है, विश्वास जुड़े हैं। और इनका कहना है कि अपने जिस पार्टी को बनाने के लिए न जाने चंद्रशेखर आज़ाद कितने लोगों का बलिदान जो है कुर्बान कर दिया, न जाने लोगों कितने लोगों की जानें चल गई इस संघर्ष में, उस सारे लोगों के संघर्षों को भुलाकर आपके सिंबल साइकिल से चुनाव लड़े। अगर ये कोई करता तो ये कोई जो है चाटुकार ही आदमी ऐसा कर सकता है, कोई भीखा हुआ ही आदमी कर सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद का जमीर कभी मरने वाला नहीं है। और चंद्रशेखर आज़ाद तो चाहते तो ले लेते। ऑफर आया था, चंद्रशेखर जी भी कह रहे थे कि ऑफर आया था कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी इतनी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को भी पता है कि उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी पार्टी के साथ जुड़ी है विश्वसनीयता है, अस्मिता जुड़ी है, सहानुभूति जुड़ी है, और उसके साथ चंद्रशेखर आज़ाद कभी विश्वासघात करने का काम नहीं कर सकते। इसलिए चुनाव हारे या जीते वो अलग मासरा है, लेकिन जमीर बिकने नहीं देंगे। और किसी शख्स ने भी कहा है कि जमीर बेचकर अमीर हो जाना उससे बढ़िया है फकीर हो जाना है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जमीर वाले व्यक्ति हैं। अरे जमीर तो अखिलेश यादव जी बेच दिए, जमीर तो ये जयंत चौधरी बेच दिए, जमीर तो ओपी राजभर जी बेच दिए, अरे जमीन तो नीतीश कुमार जी बेच दिए, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा ये सब लोग बेच दिए कि ईडी सीबीआई के डर से ये लोग भाजपा कजा करा रहे हो। आज ये लोग तलबा चाट रहे हैं। अगर कोई भाजपा की आंखों में आंखें डालकर आज उनसे सवाल कर रहा है, उनके खिलाफ में बोल रहा है, लड़ रहा है, तो उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद का है। वैसे लोग टिकट दें या समर्थन करें या ना करें, उनको जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दुख तब होता है जब अखिलेश यादव चवन्नी छाप लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग हमसे फ़ायदा उठाए हैं और हमको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। तभी बात को बोलना पड़ेगा कि आपकी हैसियत नहीं है कि आप चंद्रशेखर आज़ाद को फ़ायदा पहुंचा सके। चंद्रशेखर आज़ाद की हैसियत है कि आपको फ़ायदा पहुंचाया है, जो दिख रहा है कि खतौली के उपचुनाव में आपने उसके ले जाकर फ़ायदा उठाया है। और आप बताइए कि अखिलेश चंद्रशेखर आज़ाद का कहाँ फ़ायदा पहुंचाया है? अगर बता दीजिएगा तो फिर कहिएगा कि नहीं कोई पत्रकार नहीं बल्कि पागल चिल्ला रहा था। तो ये है सच्चाई अखिलेश यादव की।